हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। एंड ये है हमारा बिज़नेस सर्विस का पार्ट 1 हमने कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से आप चैनल पर जाएं, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। एंड मैंने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ अब्रेमे फिडेई इम्प्लाइज वो, ये एक टर्म है, ये किस में इम्प्लाई करती है। इंश्योर्ड मस्ट ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, absolute good faith between insured and insurer, insured must have insurable interest, insurance is under obligation to give compensation। तो सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। चलिए बताते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस टर्म का मतलब होता है ऑब्सोल्यूट गुड फेथ बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योरर, यानी कि जब भी आप मान लीजिए इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें अपने बारे में इंश्योरर को बता देनी चाहिए, यानी कि आप दोनों के बीच में गुड फेथ होना चाहिए, कोई भी बातें छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो ऐसी आपसे उम्मीद की जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओब्रेमे फेडेई के टर्म के नाम से हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज वायलेटेड व्हेन द इंश्योर्ड फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट टू द इंश्योरेंस, यानी कि आपको बताना है कि जब इंश्योरेंस लेते समय जब इंश्योर्ड जो होता है वो वायलेट करता है किसी भी चीज़ को, यानी कि वो डिस्क्लोज़ नहीं करता है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो, लेकिन वो नहीं बताता है इंश्योरर को, तो उसमें हम किस प्रिंसिपल का वायलेशन करते हैं ये आपको बताना है। इंडेमनिटी, एटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट या फिर कंट्रीब्यूशन। सोचिए क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अभी मैंने बताया वो क्या होता है, एटमोस्ट गुड फेथ होता है हमारा, क्या होता है, एटमोस्ट गुड फेथ होता है। एंड उस टर्म को हम क्या बोलते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए प्रीवियस ईयर में, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज ऑन द पैटर्न ऑफ कुरियर सर्विस। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पार्सल या फिर मनी ऑर्डर। कुरियर सर्विस के रिगार्डिंग होती है वो, जल्दी से बताइए क्या कहलाती है हमारी, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पार्सल या फिर मनी ऑर्डर। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आऊँ, पर मुझे टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जिस टाइम पर आप सभी अवेलेबल हो उसी टाइम पर हम अपनी लाइव क्लास लेके आया करेंगे। उससे हम आप लोगों के बीच में क्या आएगा, इंटरेक्शन होगा, और जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड पोस्ट। क्या हो जाएगा, स्पीड पोस्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द RDAI इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन 2016, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू होल्ड नॉट लेस देन 25% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सिक्योर डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। फॉर 25% जो इन्वेस्टमेंट रखनी होती है किस फॉर्म में रखनी होती है, किसके पास रखनी होती है, क्या आंसर होने वाला है सोचिए। यस, आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्रेमे फेडेई, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अब्रेमे फेडेई। देखिए दोबारा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इट मीन्स ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इस टर्म को अच्छे से याद कर लेना। एंड आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होने वाला है, इसमें सोचने की जरूरत तो अब है नहीं क्योंकि हमने कर लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एटमोस्ट गुड फेथ क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है एटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following insurance contracts is not based on the principle of indemnity? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी को फॉलो नहीं करता है, फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर नन ऑफ दिस। सबसे पहले तो आपको पता होना है कि चाहिए कि इंडेमनिटी क्या होता है। इंडेमनिटी क्या होता है, क्षतिपूर्ति का जो, मान ली जितनी भी आपको नुकसान हुआ है उसको ये कवर करके देता है, जो भी आपको नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई कंप्लीट करता है। फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि ये एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको बताना है।
तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। देखिए जब लाइफ इंश्योरेंस आप लेते हैं, जब आदमी कोई चला जाता है उसको वापस तो कोई लेके आ नहीं सकता, इसलिए वहाँ पर जो इंडेमनिटी का जो प्रिंसिपल है वो लागू नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लाइफ इंश्योरेंस पर इंडेमनिटी का क्या है, ये प्रिंसिपल सिद्धांत हमारा लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल गवर्निंग इंश्योरेंस। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल गवर्निंग इंश्योरेंस नहीं है, एटमोस्ट गुड फेथ, प्रॉफिट, इंडेमनिटी या फिर कॉजा प्रॉक्सिमा। केवीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। यानी कि इनमें से जो टर्म्स हैं ये हम कहाँ जो इंश्योरेंस के टाइम पर यूज़ नहीं करते हैं, एटमोस्ट गुड फेथ, प्रॉफिट, इंडेमनिटी या फिर कॉजा प्रॉक्सिमा। सोचिए तो क्या आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट। वहाँ पर हम प्रॉफिट की बात नहीं करते हैं, और ये तीनों ही जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, ये तीनों ही टर्म आपको देखने को मिलती है वहाँ पर, एटमोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी एंड कॉजा प्रॉक्सिमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है लाइफ इंश्योरेंस में, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सबॉर्गेशन, इंडेमनिटी या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन। लाइफ इंश्योरेंस में बताना है आपको। सोचिए क्या आंसर होने वाला है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका हमारा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहाँ पर आपका होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में ये बात अवश्य होनी चाहिए, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस लेंगे या अपनी फैमिली के लाइफ का इंश्योरेंस लेंगे, ये तो नहीं है कि आप किसी थर्ड पर्सन, अननोन पर्सन के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेंगे, नहीं। यानी कि आप वो उसके लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, को मतलब आप अपना मानते हैं, उसी के रिगार्डिंग आप क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका होता है किसके अंदर, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन एंड रीडिज़ाइन ऑफ अ सेट ऑफ रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज़ टू अचीव बिजनेस गोल्स एंड वर्क फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, नॉलेज मैनेजमेंट। तो क्या आंसर होने वाला है इसका, डैश इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन एंड रीडिजाइनिंग ऑफ अ सेट ऑफ रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज टू अचीव बिजनेस गोल्स एंड वर्क फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किस टर्म की डेफिनेशन है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए HW का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। सभी अपना ध्यान रखना है, अच्छे से